दामाद जी का सत्कार। तो कहानी है अमझर गांव की। गांव में शकुंतला नाम की औरत रहती थी। वो अपने दामाद जी का बड़ा मान सम्मान करती थी और उन्हें हमेशा सर आंखों पर बिठा के रखती थी। हर गर्मी की छुट्टी में जब आम पक जाते थे और बड़े हो जाते थे, तब हमेशा शकुंतला अपने दामाद जी को बुलावा देती थी। शकुंतला अपनी बहू कमला को हमेशा किसी न किसी बात पर कोसती रहती थी। कमला घर का सारा काम करती थी। ऐसे ही एक दिन वो कमला को चिल्लाते हुए बुलाती है और कमला से कहती है, कमला, अरे ओह कमला, कहाँ मर गई करमजली, जल्दी आ। आई माँ जी। बोलिए माँ जी, क्या काम है? काम की बच्ची इतनी देर से बुला रही हूँ, कहाँ मर गई थी? तुझे याद है ना, बच्चों के स्कूल की छुट्टियाँ शुरू हो गई हैं और अभी तक हमने दामाद जी को नहीं बुलाया। तो मैं सोच रही हूँ अपने बेटी दामाद को बुला लूं, बड़े दिन हो गए उन्हें देखे हुए। जी ठीक है मम्मी जी, बुला लीजिए। और सुन, इस बार तू मायके नहीं जाएगी। अगर तू चली गई तो उनकी खातिर कौन करेगा, इसलिए तू यहीं रहेगी। कम से कम दामाद जी आएंगे तो ये आम तो खाएंगे। वैसे भी बहुत सारे आम लग गए हैं। चल तू जा, काम कर, मैं दामाद जी को फोन करके बुलावा दे देती हूँ। जी माँ जी। बेचारी कमला रसोई में जाती है और जमीन पर बैठकर कहती है, मुझे ही मिलनी थी ऐसी सास। इसने तो मेरा जीना हराम कर दिया। भगवान ही बचाए ऐसी सास से। अपने दामाद को फोन करती है। हेलो दामाद जी, कैसे हैं? और यहाँ आना वाना होगा या नहीं? अरे हमारे बगीचे के आम भी बड़े हो चुके हैं आपकी याद में। दामाद जी बोलते हैं, अरे माँ जी, आप चिंता क्यों करती हैं? मैं आज ही बस पकड़ लेता हूँ। और हाँ, आम की चटनी जरूर तैयार रखना। आप जानती हैं ना, मुझे बहुत पसंद है। जी बिल्कुल जमाई साहब। कमला, जल्दी चटनी बना ले, सुबह होने वाली है, दामाद जी आते होंगे। सुबह होती है, जमाई सा घर आते हैं। सासू माँ बोलती हैं, आइए दामाद जी। माँ जी, आम की चटनी तैयार है ना? जी बिल्कुल जमाई साहब। दामाद जी खाना खाने बैठे हैं। जैसे ही वो चटनी खाते हैं और बोलते हैं, वाह वाह माँ जी, क्या चटनी है, इतनी स्वादिष्ट है। आज भी वही पुराना वाला स्वाद है। तारीफ सुन के सासू माँ फूली नहीं समाती और पूरी कटोरी चटनी से भर देती हैं। सासू माँ बोलती हैं, खाइए खाइए दामाद जी, आखिर आप इकलौते दामाद हैं हमारे। दोपहर में दामाद जी आराम से सोते हैं। शाम हो जाती है। सासू माँ पूछती हैं, दामाद जी, शाम के नाश्ते में आप क्या खाएंगे, क्या बनवाऊं? दामाद जी बोलते हैं, माँ जी, गर्मा गर्म चटनी और पकोड़े बनवा दीजिए। अभी बनवाती हूँ जमाई साहब। बहू गर्मा गर्म पकौड़े और चटनी बना दे मेरे दामाद जी के लिए। अभी बनाती हूँ माँ जी। पकौड़े बनाते बनाते कमला बोलती है, हे भगवान, दामाद है या असुर, सिर्फ खाता और सोता रहता है। चटनी बनाते बनाते मेरे हाथ दुख गए हैं। दामाद जी गर्मा गर्म चाय पकौड़े खाते ही बोलते हैं, क्या चटनी है, मन करता है पूरी कटोरी पी जाऊं। दामाद जी आपके लिए ही बनवाया है। अच्छा अब ये बताइए, रात के खाने में क्या बनवाऊं? दामाद जी बोलते हैं, माँ जी, आम की चटनी और आलू के पराठे बनवा लीजिए। दामाद जी खाना खाते हैं और फिर से सो जाते हैं। बेचारी कमला रात को किचन में बोलती है,
इस कुंभकर्ण के लिए खाना बनाते बनाते तो मेरी कमर ही टूट गई। सुबह हो जाती है। शकुंतला की बेटी कहती है, चलो माँ चलते हैं अब। शकुंतला बोलती है, जल्दी आना। दामाद जी जाते जाते भी चटनी की तारीफ करते हुए बोलते हैं, माँ जी, चटनी बड़ी स्वाद बनी थी। दामाद जी अपने घर पहुंच जाते हैं। अब उन्हें चटनी की इतनी लत लग जाती है कि हर वक्त चटनी खाने के बारे में ही सोचते हैं। दामाद जी सोचते हैं, क्यों ना दोबारा ससुराल जाया जाए। वो अपनी बीवी से बोलते हैं, कुसुम, मुझे काम के सिलसिले में तुम्हारे गांव जाना है, तो क्या तुम माँ जी से बात कर लोगी? जी ठीक है। कुसुम अपनी माँ शकुंतला को फोन लगाती है और बोलती है, नमस्ते माँ, कैसी हो? वो क्या है ना, तुम्हारी दामाद जी का कुछ काम से दोबारा तुम्हारे गांव जाना पड़ेगा, तो क्या वो वहाँ रुक सकते हैं? अरे पगली, ये भी कोई पूछने की बात है? वो मेरे इकलौते दामाद हैं, जब चाहे यहाँ आ सकते हैं। कुसुम बोलती है, जी ठीक है माँ। दामाद जी खुश होकर मन में बोलते हैं, वहां जाकर मस्त चटाकेदार चटनी और रोटी खाऊंगा, मजा ही आ जाएगा। दामाद जी घर आ जाते हैं। खाने की थाली लगती है। दामाद जी पूरी चटनी ही खा जाते हैं और खाते ही उनके पेट में गुड़गुड़ होने लगती है। दामाद जी बोलते हैं, मेरा पेट बहुत दर्द हो रहा है। सासू माँ बोलती हैं, क्या हुआ मेरे दामाद जी को? उधर दामाद जी डब्बा लेकर खेत की ओर भागते हैं। दामाद वापस आकर सोते हैं। उन्हें बहुत तेज बुखार आ जाता है। ये सब देख कमला रसोई में जाती है और बोलती है, अच्छा हुआ इस असुर का पेट खराब हो गया, कम से कम ठूसना तो बंद करेगा। चटनी बना बना के मेरी हालत खराब हो गई थी। हाँ माँ जी, पतले दस्त कर कर के मेरी हालत खराब हो गई है। आप ठीक कहती हैं। सासू माँ दामाद जी को वैद्य जी के घर लेके जाती है। वैद्य जी जांच करते हैं और पूछते हैं, इन्होंने क्या खाया था? सासू माँ बोलती हैं, जी 2 दिन से ये चटनी, आलू के पराठे और पकौड़ा चटनी और दाल भात के साथ चटनी खा रहे हैं। वैद्य जी बोलते हैं, तभी तभी इनका पेट खराब हो रहा है। अगर इतना ठूस ठूस के खाएंगे तो और क्या होगा, पेट ही तो खराब होगा। इसलिए हमें जुबान तो कंट्रोल रखना चाहिए। अगर हम किसी चीज का हद से ज्यादा सेवन कर लेते हैं तो वो हमारे शरीर में जहर के समान काम करती। इसीलिए हमें हमेशा ही चीजों को नियमित मात्रा में लेना चाहिए। दामाद जी बोलते हैं, माँ कसम, आज के बाद चटनी नहीं खाऊंगा। अपने दस्त हग हग के मेरी हालत खराब हो गई है। आखिरकार दामाद जी को समझ आ जाता है कि जरूरत से ज्यादा स्वाद सेहत के लिए हानिकारक है। स्टोरी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें